पटना असियाना दीघा रोड रामनगरी मोड़ पे भी हमारा ब्रांचेस है। मेनली हम लोग ऑटिज्म पे काम करते हैं कि पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन पे काम करते हैं। जो भी ऐसे बच्चे जो अपने समय के अनुसार बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं या फिर उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है प्रॉपरली सही समय के अनुसार, तो वैसे बच्चों का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत गरीब हैं, पुअर हैं, और वो पैसे के कारण अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाते, क्योंकि ये बहुत महंगी सर्विस होती है, इसकी इलाज बहुत महंगा होता है। तो हम लोग, हमारी जो संस्था है रिहैबिलिटो चैरिटेबल फाउंडेशन, वैसे परिवारों के लिए, वैसे पेरेंट्स के हम लोग एकदम फ्री, एकदम निःशुल्क इलाज कराते हैं। जैसे कि सर आज मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है जी सर। के लिए कि रिहैबिलिटो जी, ये एक चैरिटेबल फाउंडेशन है जिसका अगर शुभारंभ अगर देखा जाए तो ये शुभारंभ कब हुआ और जिस तरीके से आज 9 वर्ष 2026 में रिहैबिलिटो पहुंच चुका है। जी सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे इतने वर्षों के कार्यकाल में? सर हम लोग स्टार्ट किए थे, ये फाउंडेशन हमारा अप्रैल में शुरू हुआ था। यहाँ पे अप्रैल में हम लोग काम करना शुरू किए थे। अप्रैल 2025? जी, अप्रैल 2025 में हम लोग ने शुरू किया था यहाँ पे। और अभी तक हमारे पास लगभग 100 से अधिक पेरेंट्स को, मतलब 100 से अधिक पेरेंट्स देख चुके हैं हम लोग अपने सारे सेंटर मिला के। उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट है जिसमें हम लोग 500 से 1000 से ज़्यादा ही पेरेंट दिखा हुआ हम लोगों ने इस तरीके के पेशेंट्स को। बात करते हैं सर, जिससे ऑटिज्म एक सब्जेक्ट आता है, आज देखा जाता है कि ऑटिज्म आज हर घर में आज ये ऑटिज्म देखने को मिल रहा है। जी, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बात बताते हैं कि ऑटिज्म है क्या और क्या कुछ इसका लक्षण है, क्या कुछ इसका सॉल्यूशन। देखिए, ऑटिज्म जनरली कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स समझते हैं कि ऑटिज्म क्या है, तो ऑटिज्म कोई ऐसा बीमारी है ही नहीं। बस ऑटिज्म क्या है, एक इसको रखा गया है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के रूप में रखा जाता है। ये कोई बीमारी है ही नहीं, पहले तो आप इसको समझ लीजिए। जैसे कि आपका बच्चा जो है समय के अनुसार नहीं बोल पाता है, समय के अनुसार नहीं चल पाया, तो उसमें ऑटोमेटिकली ऑटिज्म का सिम्टम दिखने लगते हैं। तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो डायरेक्टली ये बोलेगा कि बच्चे को ऑटिज्म हो गया है, बट ये ऑटिज्म नहीं है। अगर हाँ, बहुत प्योरली ऑटिज्म एक होता है जो बहुत प्योर है, उनके किसी पेरेंट में, किसी फैमिली में ऑटिस्टिक कोई रहा हो, उनके मदर या फादर एंड सिस्टर कोई ऑटिस्टिक है, देन हम लोग ये मान सकते हैं कि ये ऑटिज्म कैरी होके उनके बच्चों में गया है। लेकिन अगर आपके फैमिली में या किसी भी पेरेंट में किसी को ऐसा है ही नहीं और फिर भी उनका बच्चा में ऑटिस्टिक सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो ऐसा आपको क्या करना है कि आप फोन वगैरह जो चीजें हैं जो वर्चुअलिटी दिखाती हैं उससे बचना है। जो लक्षण की बात करें तो सर, जिस इसके सिम्टम ये होते हैं कि बच्चा अकेले रहना पसंद करेगा, किसी भी पेरेंट्स से ना मिलेगा ना घुलेगा, एकदम अकेले रहेगा। उसके अलावा किसी के साथ खेलेगा नहीं, आई कांटेक्ट नहीं देगा, उसमें नेम रिस्पॉन्स नहीं होगा, कुछ बोलेगा नहीं, आप कुछ भी बोलते जाइए कुछ बोलेगा ही नहीं, पानी के साथ खेलेगा, अलग अलग आवाज सुनना पसंद करेगा, अलग अलग तरह का आवाज निकालेगा, जो नॉर्मल बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि मेरा बच्चा जो है ऑटिस्टिक सिम्टम शो हो रहा है, उसमें एक अलग तरह का सिम्टम शो हो रहा है। तो ये आप मानते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है? नहीं, ये कोई बीमारी है ही नहीं। जब ये बीमारी नहीं है सर, तो फिर ये इस तरह के बच्चे कैसे फिर ये इस बीमारी से अगर कहा जाता है कैसे फिर चल रहे हैं, कैसे रह रहे हैं अगर ये बीमारी नहीं है तो? ये बीमारी नहीं है सर, एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया आपकी क्वेश्चन को। जैसे कि सर आपने कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है जी, अगर ये बीमारी नहीं है तो ये हर घर में प्राय क्यों देखा जा रहा है कि हाँ यहाँ पे इस तरह के बच्चे यहाँ पे निकलते आ रहे हैं और ऑटिज्म सेंटर की ओर जा रहे हैं? सबसे बड़ा इसका कारण ये है कि अभी के टाइम में बहुत सारे स्मॉल फैमिली हो गई हैं। बस एक छोटा सा घर है, उसमें हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, बाहर जॉब करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे फैमिली होते हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बच्चे वो टाइम नहीं दे पाता है। इस कारण से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चे को फोन दिखाते हैं या फिर रियल दुनिया से उसको परिचित नहीं करा पाते, इंट्रोड्यूस नहीं करा पाते हैं, जिस कारण से उसमें अंदर ऑटिस्टिक सिम्टम्स शो होने लगता है। मेजर कारण यही है। इसी कारण से अभी सबके घर में फोन है, सब लोग फोन दिखा रहे हैं, कोई टीवी दिखा रहे हैं, बच्चे के साथ खेल नहीं पा रहा है बच्चा। ये सबसे मेजर कारण है ऑटिज्म का। उसमें सर अगर लक्षण की बात, लक्षण जो आपने बताया कि लोगों से बात नहीं करना, लोगों से अलग रहना, पानी से खेलना, बहुत सारी बातें आपने बताई, तो ये जनरली ये मतलब अगर माहौल के अनुसार ये देखने को मिलता है या पारिवारिक माहौल या फिर जेनेटिक माहौल, क्या कुछ माहौल ऐसा मिलता है जिससे बच्चे ऐसे पनपते हैं? सबसे ज्यादा पारिवारिक माहौल भी है, जेनेटिक बहुत कम होता है, पारिवारिक माहौल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ है पारिवारिक का? पारिवारिक माहौल में है कि अगर बच्चा अकेले, मैंने जैसे बोला एक बार कि बच्चा अकेले ही सिर्फ रह रहा है। हाँ। जैसे हस्बैंड है, वाइफ है और बच्चा है एक, ठीक है। अब वो क्या होता है कि हस्बैंड जॉब पे चले गए, घर में वाइफ रहती है, खाना बना रही है, तो बच्चे को फोन दे दिए हैं। ये बहुत इम्पैक्ट करता है बच्चों के ऊपर में। फोन देना ही एक ऑटिज्म की बात आ जा रही है। मेजर जो है फोन या टीवी, कुछ भी, या अकेले रहना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है उसका, ऑटिज्म का।
तो क्या मतलब अगर देखा जाए तो आपके इस रिहैबिलिटो में किस तरह का यहाँ पे बना हुआ है वो चीज, वो प्रकार बना हुआ है, उस तरह का फैसिलिटी बनी हुई कि वैसे बच्चे अगर आपके पास आते हैं एडमिशन कराने के लिए, सही होने के लिए, क्या कुछ आप किस तरीके से उनका पूरी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं? सबसे पहले सर हम लोग बच्चे का असेसमेंट करते हैं, फिर पेरेंट्स से कंसर्न लेते हैं पेरेंट्स का कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, जेन्युइन रीजन पता करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब असेसमेंट करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो ऑटिस्टिक लेवल है उसमें आखिर किस सेंस में दिक्कत है, कौन सा ऐसा बिहेवियर बच्चा शो कर रहा है, उसके अनुसार हम लोग उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, पेरेंट के साथ डिस्कस करके पेरेंट को गाइड करते हैं, पेरेंट काउंसलिंग करते हैं कि बच्चे के साथ में रहना कैसे है, आपको उसका कैसे स्पेशल केयर करना है। उसके साथ साथ जो हम लोग ट्रीटमेंट यहाँ प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे स्पेशलाइज थेरेपिस्ट है, उसके अलावा हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, बच्चे में इंप्रूवमेंट दिखने लगता है। तो वैसे बच्चे भी उस ऑटिज्म का शिकार होते हैं जिनके पेरेंट्स जो है उनको अपने बच्चों को टाइम देते हैं, और वो जो कम से कम ऑफिस से आने के बाद उनको टाइम देते हैं, क्या वैसे बच्चे भी ऑटिज्म के शिकार होते हैं सर, होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक हम लोग सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, ये ऐसी चीजें हैं। कुछ मेरे पास ऐसे बच्चे आए हैं जो उन्होंने बहुत टाइम दिया बच्चों के साथ में, फिर भी उनका बच्चा ऑटिस्टिक हो गया, बट उसका रीजन अननोन है, ठीक है ना। बट वैसे भी होते हैं, बट उनका संभावना बहुत कम है। जो एक हम लोग लेके चल रेशियो, तो ज्यादातर वैसे ही बच्चे आ रहे हैं हमारे पास में, हम लोगों ने देखा है, जो फोन वगैरह जो टाइम नहीं दिए हैं अच्छे प्रॉपर तरीका से, इस वाले बच्चे ज्यादा आ रहे हैं। क्या अगर देखा जाए तो बड़े घर के बच्चे और छोटे घर के बच्चे, इन दोनों में कुछ इस तरह का कुछ अंतर? एक रीजन तो है कि जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं और जो बड़े घर के लोग हैं, उनमें ज्यादातर ऑटिस्टिक प्रॉब्लम शो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि गरीब में नहीं हो रहा, मेरे पास बहुत गरीब भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हो चुके हैं, बट उनका भी रीजन एक ही आया कि वो लोग फोन बच्चे को दिखाए हैं। ये रीजन बहुत कॉमन है सर। अगर देखा जाए तो बराबर आप फोन पे ही ज्यादा उसको फोकस कर रहे हैं, तो ये जो फोन और मोबाइल और टीवी जो इस तरह की बात आपने किया, ये सिर्फ यही एक कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इसके अलावा और ज्यादातर इंपॉर्टेंट कारण नहीं है। मोस्टली अगर मैं बोलूं तो ये वर्चुअलिटी, जैसे बच्चा का दिमाग उसी टाइम ग्रोथ करता है, उसी टाइम हम उसको वर्चुअल वर्ल्ड में घुसा देते हैं। फोन से, मोबाइल से, टीवी से, तो उनका बुद्धि का विकास और बढ़ेगा सर? नो सर, कैसे बढ़ेगा? बच्चा को पता ही नहीं है ना, एक्चुअली बच्चा को पता ही नहीं है कि फोन में हो क्या रहा है, फोन में चल क्या रहा है, क्या साउंड्स आ रहे हैं, बच्चा को तो पता ही नहीं है। बस वो साउंड देखता है जब, तो साउंड जो भी बहुत डिफरेंट साउंड्स आते हैं वो उसको पसंद होता है। बट फोन देख रहा है तो उसमें बहुत सारे बिलियंस कलर रहते हैं, लाइट ब्लिंक करता है, वो उसको देख के बच्चा पसंद करता है, बस वो देखता है। उससे बहुत सारे गेम्स आते हैं जो गेम्स वो प्ले करता है। गेम्स उससे तो मानसिक विकास का बुद्धि जो है वो तो पूरी तरह से विकास हो रहा है सर। अगर बच्चा गेम खेल रहा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे में क्या होता है कि गेम खेलते रहते हैं फोन में बैठ के, बट वो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी ऐसा नया काम करे तो डर लगता है। यानी स्पीच थेरेपी का प्रॉब्लम? हाँ, स्पीच का प्रॉब्लम आ जाता है उनके उधर। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे फोन में सारी चीजें कर लेते हैं उसमें पैरेक्सिस बोलते हैं, जैसे कि हमारे माइंड में क्या होता है, कोई आइडिया या प्लान, उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना, बट वो लोग जो बच्चे होंगे वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे चीजों को। अगर रिहैबिलिटो देखो तो देखा जाए सर तो क्या कुछ करता है रिहैबिलिटो वैसे बच्चों के लिए? सर हमारे पास वैसे बच्चों के लिए हम लोग एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम लोग ठीक करके भेज भी चुके हैं यहाँ से अब तक। हाँ, अभी भी। यानी अगर शुभारंभ से देखा जाए अभी तक के डेट में सर, अगर सर्वे के अनुसार कितने अभी तक हम लोग 5 बच्चों ठीक कर चुके हैं यहाँ से। 5 बच्चे? हाँ। अगर ठीक अगर सेंस कहा जाए तो ठीक मींस क्या, वो समाज में खड़े होने के लायक एकदम समाज में नॉर्मलिटी और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। और उनका जो भी है, मतलब हम लोग क्या कर, जो बच्चे हमारे से ठीक होके जाते हैं वो रिटर्न में लेके जाते, उनसे लिखवा लेते हैं कि आप बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट है, कैसा हम लोगों ने काम किया, और वो रिटर्न में दे के गए हमारे यहाँ, वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं अपना। ये भी तो हो सकता है सर कि यहाँ से बच्चे ठीक होके जाते हैं, फिर पता चलता है 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद फिर वो बच्चे फिर नहीं, हम लोग पेरेंट के साथ टच में रहते हैं, उनको गाइड करते रहते हैं कि आपको घर पे कैसे काम करना है, बच्चे के साथ में रहना कैसे है। एक 5 से 7 साल तक आप बच्चे के साथ में कैसे रहना है, उसको कैसे केयर करना है, प्रॉपर्ली हम लोग पेरेंट्स को गाइड करके रखते हैं, हमेशा टच में रहते हैं उनके साथ में। हाँ, बराबर उनके साथ टच में रहते हैं। क्या कुछ है यहाँ पे विशेषताएं, क्या सर सिर्फ थेरेपी है या फिर और भी कुछ है? हाँ सर, हमारा विशेषता ये है कि हम लोग बच्चे के साथ बहुत केयर, जैसे बोला जाता है कि माँ के अलावा जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं हम लोग, माँ के अलावा दूसरा गोद हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बहुत स्पेशलाइज केयर देते हैं हम लोग बच्चों के साथ में। ट्रीटमेंट तो सब जगह मिलता है, ऐसा नहीं है, बट हम लोग जो होता है प्रॉपर पता करके और पेरेंट का कंसर्न लेके दोनों मिला के हम लोग गोल बनाते हैं, उसका काम किस पे करना है। हाँ, उसके बाद हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। उसके ज्यादा बच्चे के साथ में खेल के द्वारा, जैसे कि बच्चे को खेलना पसंद है तो बच्चे के साथ में प्लेजर के साथ में काम, तो खेले बच्चा, उसको अच्छा लगे, खुश हो, तब हम लोग उसके साथ काम करते हैं।
ड्यूरेशन देखा जाए तो कितनी ड्यूरेशन के अंदर बच्चे जो है पूरी तरह से समान व्यक्ति बन सकते हैं? सर वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। अब बच्चे में लेवल बहुत ज़्यादा है, ऑटिज्म का लेवल जो होता है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। कुछ बच्चे, जैसे मेरे पास एक हाजीपुर से बच्चा आता था, वो जून में आया था मेरे यहाँ, जून या जुलाई में आया था, अभी तक हम लोग तो 6 मंथ में रिलीज करके दे दिए, हम लोग बेच दिए हैं। एक बच्चा भास्कर है, वो आया था हमारे यहाँ, वो भी अभी रिलीज हो गया है, वो भी रिलीज होने के कगार पे। मतलब ये बच्चे पे डिपेंड करता है, बच्चे पे डिपेंड बच्चे करता है, क्या हाँ। कुछ पावर है, किस तरह कौन सी पावर है, किस तरह से बातें समझने सुनने की बात है, किस तरह का स्पीच है, किस तरह की वो सामने वाले को बात को समझ सकता है, सुन सकता है। हाँ, और इस तरह का मेजर अगर कुछ बच्चे अगर आते होंगे तो लॉन्ग पीरियड लगता ही होता है। हाँ, बहुत बच्चे में बहुत लॉन्ग पीरियड भी लगता है। उसके साथ पेरेंट का भी ध्यान देना होता है। बहुत सारे पेरेंट है क्या करते हैं कि बस ट्रीटमेंट करवाए, घर पे ले आए, कुछ करा ही नहीं रहे। बहुत सारी चीजों का ध्यान देना होता है उसमें, जो प्रिकॉशन हम लोग बताते हैं वो फॉलो करना होता है, वो लोग फॉलो नहीं करते, उनमें डिले होता है थोड़ा सा। अब आते हैं सर बजट पे, क्योंकि बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। पेरेंट्स चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि भाई यहाँ का बजट क्या है जिसमें। देखिए सर, हमारे पास ट्रीटमेंट 199 रुपया से हम लोग थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। 199 बस 199 रुपया हम लोग लेते हैं एक थेरेपी, एक सेशन का। बाकी सेंटर पे 500, 700 रुपया, 300, 400 ऐसे लगता है, बट हमारे यहाँ बस 199 रुपया में हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं। और ये सेशन चलता रहेगा उस समय तक जब तक बच्चा पूरी तरह जी हाँ। और कुछ टर्म कंडीशन है यहाँ पे? कुछ टर्म कंडीशन नहीं है सर। बच्चे को लेके आइए, असेसमेंट जो भी आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो लेके आइए हमारे यहाँ, और सेंटर पे आइए, फिर हम लोग असेसमेंट करेंगे, देखेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या क्या बच्चे के साथ कैसे रहते हैं, क्या हुआ, क्या चीज़ें, वो सारी प्रोसीक्यूर है हमारा, अपना प्रोसेस है। और निर्धन छात्राओं के लिए क्या कुछ है सर? हाँ, जो लोग हैं उनके लिए तो हम लोग बताया सर, मैंने 199 जो बताया, क्या ये लागू उन पे भी होती है? हाँ, सब पे ये होता है। जो गरीब है उनके लिए तो हम लोग फ्री में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है सर। फ्री में? हाँ, एकदम फ्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खुशी की बात है सर, रिहैबिलिटेशन इस तरह का काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट है मेरे यहाँ। एक पेरेंट है मेरे यहाँ जो, उनके साथ क्या, वो गरीब नहीं है, ठीक है, वो अमीर ही है, लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि वो जॉब में है, मोहम्मद कुछ करके नाम है उनका, जॉब में है, उनको जॉब से रेस्टिकेट कर दिया गया, तो अब कैसे बच्चे का ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे? उनका हम लोग फ्री में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वाह, तो बहुत बेहतरीन खबर है सर कि आपने यहाँ पे बच्चों को फ्री में आपने करा दिया, जो बच्चे गरीब है, जो गरीब है उनको हम लोग फ्री में करते हैं सर, उस समय तक जब तक बच्चे जब तक बच्चे ठीक ना हो जाए। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं सर वो उन अभिभावकों को जिनके बच्चे इस तरह से अभी फिलहाल इस तरीके से गुजर रहे हैं, इस बीमारी से गुजर रहे हैं? जैसे कि आपने कहा कि ये बीमारी नहीं है, हाँ। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि सर जिस तरीके से मानसिक बीमारी की अगर बात करें तो क्या वाकई में मानसिक बीमारी है जो जिससे गुजर रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या कुछ संदेश देंगे? ठीक है सर, पहले तो ये है कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है। मैं उन पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगा, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जो है आज भी बोलते हैं कि ये मानसिक है, इस पे जांच चल रही है, सर्वे चल रहा है, आगे जाके इसका निष्कर्ष निकलेगा। अब तो क्या निष्कर्ष निकलेगा सर, बात की बात कीजिए, लेकिन अभी तक WHO ने इसको कोई बीमारी नहीं है, अभी तक ये कोई बीमारी नहीं है, बस एक कंडीशन बच्चों में डेवलप हो गया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। बस उन पेरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे का स्पेशल ध्यान दीजिए, बहुत स्पेशल केयर कीजिए, उनको रियल चीजें दिखाइए, जो वास्तविक चीजें हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराइए। अगर आपका बच्चा समय के अनुसार नहीं बोलता है तो इस चीज का इंतजार नहीं कीजिए कि बच्चा, मेरे पहले वाले जो पापा थे बच्चे के, वो 7 साल में बोले थे, 8 साल में बोले थे, इसमें भी बहुत डिले हो जा रहा है। आप उसको कहीं भी डॉक्टर के पास लेके जाइए, थेरेपी सेंटर विजिट कराइए और देखिए कि बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है। देरी नहीं कीजिए, क्योंकि बच्चा का दिमाग बढ़ रहा है, ठीक है ना, वो शरीर बढ़ रहा है, उसके साथ उसका दिमाग नहीं बढ़ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है उन पेरेंट्स के लिए। और जितना हो सके फोन, मोबाइल, टीवी, ये सब से एकदम दूर रखिए, एकदम इस चीजों से दूर रखिए एकदम। सर क्या कुछ एड्रेस रहेगा, क्या कुछ कांटेक्ट नंबर है यहाँ का? जी, हमारा एड्रेस है यहाँ पे राजेंद्र नगर रोड नंबर 6C, पटना, गोल्ड जिम के बगल में ये हमारा मेन ब्रांच है। इसके साथ साथ रामनगरी मोड़ पे हमारा सेंटर है, आसियाना दीघा मेन रोड, नसीब मार्केट, 2nd फ्लोर। उसके साथ साथ आप अगर मधुबनी से हैं तो मधुबनी में भी हमारा ब्रांच है, पुलिस लाइन के बगल में, तिवारी भवन, 1st फ्लोर पे है, वहां भी आप जा सकते हैं। सब जगह सेम फैसिलिटी, सेम चार्जेस। एक कांटेक्ट नंबर जरूर दे दें सर अपॉइंटमेंट के लिए। 9204786220, ये हमारा नंबर है, इस पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर जाते जाते एक अंतिम संदेश देते हैं। 9 वर्ष 2026 में पूरे रिहैबिलिटो का पूरा परिवार पहुंच चुका है सर, पूरा पटना, पूरा भारत, पूरा बिहार जो पूरी तरह से पहुंच चुका है। एक शुभकामना संदेश पूरे पटना वासी को, पूरे बिहार वासी को, पूरे भारतवासी को, रिहैबिलिटो के पूरे परिवार की तरफ से एक शुभकामना संदेश 9 वर्ष में दे दिया जाए। 9 वर्ष मंगलमय हो, 9 वर्ष सारे लोगों का मंगलमय हो 2026 के। और अपने बच्चों का आप स्पेशल ध्यान दीजिए, फोन वगैरह, फोन ये सब नहीं दिखाइए, रियल चीजों से आप उनको परिचित कराइए। और अगर इस तरह की समस्या हो तो रिहैबिलिटो, हाँ, अगर आपको कोई भी ऐसा समस्या